दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, C#.NET के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, टूल बॉक्स में जाके हम सेलेक्ट कर लेते हैं लिस्ट बॉक्स को। इससे पहले हम काफ़ी सारे कंट्रोल्स के बारे में देख चुके हैं। तो ऑल विंडोज़ फॉर्म्स एंड उसके बाद कॉमन कंट्रोल्स। तो कॉमन कंट्रोल्स के अंदर जाके मैं लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूं। ये हमारे पास लिस्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, सो दिस इज द लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। अब लिस्ट बॉक्स कंट्रोल्स के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारे आइटम्स हम रख सकते हैं। आइटम्स के नाम रहेंगे इसमें एंड उसमें से आप सिंगल सिलेक्शन भी कर सकते हो और चाहे तो मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसमें कुछ आइटम्स ऐड कर देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिख रहा है, एरो दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे और एडिट आइटम्स पे जाएंगे और यहाँ से आप आइटम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, PHP, C++, जावा, ASP.NET, C#.NET। ओके, तो ये मैंने कुछ कोर्सेज, कुछ लैंग्वेजेस के नाम डाल दिए एंड ओके कर दिया इसको। तो ये मल्टीपल आइटम्स यहाँ पे आ गए। अब मैं आपको जो एग्ज़ाम्पल अभी बताने वाला हूँ उसमें सिंगल सिलेक्शन का एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगा और उसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको मल्टीपल सिलेक्शन वाला एग्ज़ाम्पल बताऊँगा। तो पहले तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ फ़ॉन्ट को। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी हमें सर्च करना है। सो दिस इज़ द फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे जाके इसका साइज कर देता हूँ 10 और इसको बोल्ड में जो फॉल्स लिखा है तो उसको ट्रू कर देता हूँ। तो ये बोल्ड हो गया। ओके, अगर आपको साइज और इंक्रीज़ करना है तो और भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक लेबल लगा देता हूँ। तो टूल बॉक्स में जाके, ये टूल बॉक्स है, इसमें जाके मैं एक लेबल ले लेता हूँ, लेबल कंट्रोल, एंड इसके ऊपर मैंने ये लेबल रख दिया। लेबल पे भी हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। तो लेबल की प्रॉपर्टी में जाते हैं और लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेबल को भी हम फॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं एंड साइज को भी मैं 10 कर देता हूँ। ओके, देन इसकी हमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना है। दिस इज़ दी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब लेबल पे जो लिखा हुआ है। तो लेबल पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट योर कोर्स। आपको क्या करना है, इसमें से लिस्ट बॉक्स में से कोर्स को सिलेक्ट करना है। कोर्स के नाम इसमें दिए हुए हैं। ओके, नाउ मैं चाहता हूँ कि जो भी कोर्स मैं सिलेक्ट करूँ वो मुझे यहाँ पे साइड में, राइट साइड में एक लेबल पे डिस्प्ले हो जाए, जो कोर्स में सिलेक्ट करूँ। तो एक लेबल मैंने यहाँ पे लिया और एक और लेबल ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ जो कोर्स में सिलेक्ट करूँ वो तो आना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा जो इंडेक्स नंबर है वो भी आ जाए। ठीक है, इंडेक्स नंबर मतलब जैसे जो पहला आइटम है वो 0 इंडेक्स पे होता है, दूसरा आइटम 1 इंडेक्स पे, फिर 2, 3, 4, इस तरीके से ये इंडेक्सिंग होता है। तो यहाँ पे लेबल पे मैंने 2 लेबल लिया, तो फिर मैं और ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इतना ही कर लेते हैं हम। इसको हम शुरू में चाहे तो हाइड रख सकते हैं। ओके, तो पहले हम कोड कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, लिस्ट बॉक्स के ऊपर। तो आप देख रहे हैं इसका एक इवेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड। अगर आपको सही से डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो मैं साइज इसका इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने इसको 150 कर दिया। तो लिस्ट बॉक्स पे जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो उसका ये इवेंट, ये फंक्शन हमारे पास आ गया, सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड। मतलब जैसे ही हम इंडेक्स चेंज करेंगे
PHP सेलेक्ट किया तो एक इंडेक्स चेंज हुआ, जावा सेलेक्ट किया तो मतलब हमने चेंज किया इंडेक्स को। ठीक है, हम आइटम कोई दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो इंडेक्सिंग चेंज हो रहा है। ओके, तो इंडेक्स जब भी चेंज हो तब क्या वर्क करना है तो वो इस फंक्शन के अंदर हम बताएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो लेबल 1 है उसमें तो मुझे टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, मतलब जो आइटम में सेलेक्ट करूँगा लिस्ट बॉक्स में से उसका टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले करना है लेबल 2 पे, सॉरी। तो लेबल 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये है लेबल 2 एंड दिस इज लेबल 3। तो लेबल 2 पे मुझे आइटम का, लिस्ट बॉक्स में जो आइटम है, जो कोर्स का नाम है, उसका टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले करना है, कोर्स का नाम डिस्प्ले करना है। तो लेबल 2 डॉट टेक्स्ट, इस पे मैं क्या डिस्प्ले करना चाहता हूँ, लिस्ट बॉक्स 1 में से मैंने जो भी कोर्स सेलेक्ट किया है उसका टेक्स्ट, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम सेमीकोलन। अब यहाँ पे ये कुछ रेड लाइन आ रही है, कुछ एरर डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि लेबल पे हम क्या रख सकते हैं, लेबल पे तो हम स्ट्रिंग को रख सकते हैं, तो इसको हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्वर्ट कन्वर्ट कन्वर्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग लिखा, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, एंड अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो लेबल 2 पे तो मैं सिलेक्टेड आइटम को डिस्प्ले कर दूंगा, सिलेक्टेड आइटम का जो भी टेक्स्ट होगा वो आ जाएगा, और लेबल 3 पे मुझे उसका इंडेक्स नंबर डिस्प्ले करना है, जो भी आइटम मैंने सेलेक्ट किया उसका इंडेक्स नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स। ठीक है, मुझे इंडेक्स नंबर डिस्प्ले करना है, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स। ओके ओके, तो हमारा वर्क हो चुका है एंड इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब इस वाले सिस्टम में मैंने पहली बार इसको इंस्टॉल किया है, पहली बार रन कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई प्रोग्राम बना के करूँगा तो जल्दी हो जाएगा। ओके, सो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्ड स्टार्टेड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये रनिंग प्रोसेस इसका चल रहा है, और बिल्ड सक्सीडेड अब लिखा हुआ आ गया है नीचे। स्टार्टिंग डायग्नोस्टिक सेशन, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ तो टाइम ले रहा है। तो लिस्ट बॉक्स का कंसेप्ट आपने समझा कि लिस्ट बॉक्स में हम मल्टीपल आइटम्स को रख सकते हैं, एंड सिंगल सिलेक्शन भी हो सकता है, मल्टी सिलेक्शन भी इसमें हो सकता है। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किया, ये PHP यहाँ पे आ गया, 0 इसका इंडेक्स नंबर है। ओके, एंड अब हम देखते हैं ये क्लोज क्यों हो गया। ओके, फिर आ गया है C++1 इंडेक्स नंबर, जावा 2 इंडेक्स नंबर, ASP.NET 3 इंडेक्स नंबर। एक ही सिलेक्शन हो रहा है, अगर मैं कंट्रोल के साथ भी क्लिक करता हूँ ना तब भी एक सिलेक्शन ही हो रहा है, एक से ज़्यादा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये सिंगल सिलेक्शन का एग्जांपल है। अगर मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो हमें एक प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ही मैं कोई आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ लिस्ट बॉक्स में से, तो उस आइटम का टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है एंड उस आइटम का इंडेक्स नंबर आ रहा है। पहला आइटम 0 इंडेक्स पे होता है, दूसरा 1 पे, 2 पे, 3 पे, मतलब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे जो इवेंट यूज़ किया है वो कौन सा इवेंट यूज़ किया है, लिस्ट बॉक्स पे डबल क्लिक किया तो उसका डिफ़ॉल्ट इवेंट
सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड, इस पे हमने वर्क किया है। ओके, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था लिस्ट बॉक्स का। अब मैं आपको मल्टीपल सिलेक्शन वाला एग्जाम्पल भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। पहले एक और सिंगल सिलेक्शन का एग्जाम्पल करेंगे, फिर मल्टीपल सिलेक्शन का एग्जाम्पल करेंगे। तो सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी होती है, इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमें नन मतलब कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं करना है, वन मतलब एक ही आइटम सेलेक्ट करना है, मल्टी सिंपल मतलब मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करने हैं, मल्टी एक्सटेंडेड में भी मल्टीपल आइटम सेलेक्ट होते हैं, और उसमें हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल क्लिक का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जांपल सिंगल सिलेक्शन का, देन आफ्टर मल्टी सिलेक्शन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।